एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता मजदूर थे और माँ गांव के घरों में बर्तन साफ करती थी। अर्जुन के पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें और न ही भरपेट खाना, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनने का। अर्जुन का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना जैसा था। कई बार पैसे की कमी की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को गांव की चाय की दुकान पर बर्तन धोता, चाय बनाना सीखता और ग्राहकों को सेवा देता। जो भी पैसे मिलते वह अपनी माँ को दे देता। एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गईं। अर्जुन ने चाय की दुकान खुद संभाल ली। उम्र महज 12 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी, मुस्कान और मेहनत को देखकर उसकी सराहना करने लगे। अर्जुन के जीवन में बदलाव तब आया जब गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी उसकी दुकान पर चाय पीने आए। वे रोज उससे एक ही सवाल पूछते, बेटा क्या बनना चाहता है? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, बड़ा आदमी बनना है मास्टर जी। मास्टर जी ने उसे स्वामी विवेकानंद की एक पुरानी किताब दी। अर्जुन ने रात रात भर जाग कर वह किताब पढ़ी। उसके सोचने का नजरिया बदल गया। अब वह सिर्फ काम नहीं करता था, वह अपने सपनों के साथ काम करता था। अर्जुन ने पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला खरीदा। उसने सोचा था कि अब वह खुद की चाय की दुकान शुरू करेगा, लेकिन पहले ही दिन रात में तेज बारिश आई और ठेला बह गया। लेकिन दोस्तों, आगे कहानी को देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सपनों के साथ अर्जुन की मेहनत भी बहती नजर आई। गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, गरीब का सपना सपना ही रहता है। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं फिर से शुरू करूंगा, इस बार और मजबूत बनकर। उसने फिर से बर्तन धोना शुरू किया, पैसे जोड़े और इस बार एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन बेचना शुरू किया। अर्जुन का मुस्कुराता चेहरा और विनम्रता लोगों को बहुत पसंद आने लगी। वह ग्राहकों से कहता, ये चाय नहीं, आत्मा की ताजगी है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन एक कॉलेज छात्र उसकी दुकान पर आया और बोला, भाई तुम्हारे बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम अपनी चाय ऑनलाइन बेचो? अर्जुन पहले हंसा, फिर जब उस लड़के ने समझाया कि कैसे YouTube और सोशल मीडिया से लोग कामयाब हो रहे हैं, तो अर्जुन ने भी एक स्मार्टफोन खरीदा और YouTube चैनल शुरू किया। चाय वाला अर्जुन। वह रोज अपनी दुकान की चाय, अपने संघर्ष और गांव की कहानियां YouTube पर डालने लगा। शुरू में कम व्यूज आए, लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत को लोगों ने महसूस किया। कुछ ही महीनों में उसके चैनल पर लाखों व्यूज आने लगे। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर चाय पीने आने लगे। अर्जुन की कहानी न्यूज चैनलों तक पहुंची। एक पत्रकार ने पूछा, इतनी गरीबी से इतना बड़ा सफर कैसे तय किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं गरीब था, लेकिन मेरा सपना अमीर था और मैंने उसे कभी मरने नहीं दिया। अर्जुन ने तय किया कि अब वह गांव के बच्चों के लिए कुछ करेगा। उसने मास्टर जी को बुलाया और कहा, जैसे आपने मुझे किताब दी थी, अब मैं हर बच्चे को किताब दूंगा। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जहां बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती और ट्यूशन की भी व्यवस्था की। उसने जो पैसा कमाया उसका एक हिस्सा समाज सेवा में लगाने लगा। वह जरूरतमंद बच्चों की फीस भरने लगा, स्कूल की मरम्मत करवाने लगा और बेरोजगार युवाओं को अपनी दुकान पर काम देने लगा। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन गया था। कुछ सालों में अर्जुन के देश भर में 50 से अधिक अर्जुन टी स्टॉल खुल गए। उसका YouTube चैनल देश भर में प्रसिद्ध हो गया। वह मोटिवेशनल सेमिनारों में जाने लगा और छात्रों को, युवाओं को और आम जनता को बताने लगा, गरीबी एक स्थिति है, सोच नहीं, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, ईमानदारी और सपना अगर एक साथ चलें तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। असफलता चाहे कितनी भी बार आए, अगर सपना सच्चा है और हौसला मजबूत है तो सफलता जरूर मिलती है। जिसने कभी चाय बेची थी, आज वह हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था। जिसे कभी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वह अब हजारों बच्चों को मुफ्त किताबें दे रहा था। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख देना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।